एवरीवन, ऑनलाइन लर्निंग में हम सभी के सामने कई चैलेंजेस हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स के सामने चैलेंजेस है कि वो अपना होमवर्क तो रेगुलर कर रहे हैं, लेकिन अपने होमवर्क को अपने टीचर तक अपने कन्वीनियंस से पहुंचा नहीं पा रहे हैं। तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपनी नोटबुक को डिजिटल नोटबुक कैसे बनाओगे, अपनी नोटबुक को अपने टीचर तक डिजिटली कैसे पहुंचाओगे। तो उसके बारे में वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फर्स्ट बता दूं स्टूडेंट्स कि आप अपने मोबाइल में वन नोट एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड कर ले। वन नोट जो माइक्रोसॉफ्ट की ही एप्लीकेशन है और उसमें लॉगिन करने के लिए आपको स्कूल से दिया गया यूज़र आईडी और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। आप एक बार उसमें लॉगिन करके रखिए, उसके बाद जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को फॉलो कीजिए। तो सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट टीम्स को ओपन करेंगे, जिससे हम ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में हर एक क्लास में सभी सब्जेक्ट्स के लिए जो टीम्स क्रिएट किए गए हैं, तो उन टीम्स में हर एक टीम में अगर आपके टीचर ने क्लास नोटबुक अगर क्रिएट की है तो आप अपना होमवर्क डिजिटली अपलोड कर सकते हो। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ इंग्लिश सब्जेक्ट है। इंग्लिश सब्जेक्ट में अगर हमें होमवर्क अपलोड करना है तो क्या करेंगे, हम यहाँ जाएंगे जनरल पे। जनरल पे मैंने क्लिक किया, उसके बाद हम क्लिक करेंगे मोर ऑप्शन पे। जो मोर ऑप्शन थर्ड था ऊपर, उस पर हम क्लिक करेंगे। उस पर करने के बाद ये देखिए हमारे सामने है ग्रेड्स, असाइनमेंट्स और नोटबुक। तो हम हमारा होमवर्क जो अपलोड करने वाले हैं वो क्लास नोटबुक में करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स कि ये आपकी नोटबुक ही है, आपकी पर्सनल डिजिटल नोटबुक है। इसको कोई और नहीं देख सकता, या तो आप देख सकते हो या तो आपके टीचर देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हम क्लास नोटबुक को। क्लास नोटबुक ओपन हो रही है। जैसे ही क्लास नोटबुक ओपन हो रही है तो कुछ सेक्शंस हमारे सामने आ रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले वेलकम, फिर कोलैबोरेशन स्पेस, कंटेंट लाइब्रेरी, और लास्ट जो होगा वो स्टूडेंट के नेम का जो जोन है, जो सेक्शन है, मतलब ये आपकी नोटबुक है। यहाँ आप अपना मटेरियल है, जो भी वर्क है वो सबमिट कर सकते हो। तो पहले हम देख लेते हैं कि जो वेलकम है, वेलकम में क्या है कि आपको इंट्रोडक्शन दिया गया है इस नोटबुक के बारे में, कैसे आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद जो है कोलैबोरेशन स्पेस। तो अगर आपको टीचर कुछ बताते हैं, पूरे क्लास को मिलके कुछ वर्क करना है या फिर ग्रुप में वर्क्स करने हैं, तो यहाँ स्पेस क्रिएट करके आपको टीचर बोल सकते हैं कि आप कोलैबोरेशन स्पेस में वर्क कर सकते हो। लेकिन जो मैं आपको आज जो बताने वाला हूँ, इम्पोर्टेंट दो चीज़ें हैं यहाँ जो आपको सीखनी है। वो है कंटेंट लाइब्रेरी के बारे में, और जो स्टूडेंट सेक्शन है नीचे, स्टूडेंट सेक्शन का दो सेक्शंस के बारे में बताऊंगा। तो कंटेंट लाइब्रेरी क्या है? कंटेंट लाइब्रेरी एक डिजिटल लाइब्रेरी है जो क्रिएट करते हैं हमारे सब्जेक्ट टीचर्स। हमारे सब्जेक्ट टीचर्स मटेरियल इसमें पोस्ट करेंगे और उस मटेरियल को आप डाउनलोड कर सकते हो या फिर रीड कर सकते हो। आप एडिट नहीं कर सकते। जैसे कि हम ओपन करके देख लेते हैं। जो फर्स्ट यह टीचर ने अपलोड किया है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक बाय CBSE। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखो वो सेक्शन था, उस सेक्शन के अंदर पेजेस होते हैं। यहाँ हमारे सामने एक पेज है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ 2, 3, 4 ऐसे और ज़्यादा भी पेजेस हो सकते थे। तो हमारे सामने जो एक फर्स्ट पेज है, इस पेज के अंदर जो भी कंटेंट होगा उस पर हम क्वेश्चन बैंक ही उसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया तो वो पेज ओपन हो गया और उस पेज के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया है वो हमारे सामने है। तो ये पूरे का पूरा जो कंटेंट है जो टीचर ने अपलोड किया है वो हम सभी देख पा रहे हैं। लेकिन इस कंटेंट में हम एडिट नहीं कर सकते। नॉट इज रीड ओनली। क्यों? क्योंकि ये कंटेंट टीचर ने हमारे लिए रीडिंग के लिए रखा है। तो ये हो गई कंटेंट लाइब्रेरी की बात।
यह जितना भी मटेरियल हमारे टीचर अपलोड करेंगे वो सब हम देख पाएंगे। जैसे कि यहाँ अ लेटर टू गॉड है या फिर द बॉल पोएम, ऐसे कई जो भी सेक्शंस है वो क्रिएट करके टीचर अपलोड कर सकते हैं। अब बात आती है स्टूडेंट को होमवर्क कहाँ अपलोड करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ ये जो थर्ड सेक्शन है वो स्टूडेंट सेक्शन है। यहाँ स्टूडेंट के नेम से जो भी आपका जो आईडी है उस नेम से एक सेक्शन क्रिएट होगा। और यहाँ जो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, हैंड आउट्स है या क्लास नोट्स है, होमवर्क है, पोर्टफोलियो है या क्लास एक्टिविटीज़, तो ये सब जो ना आपके सब्जेक्ट टीचर क्रिएट करेंगे और वो आपको इंस्ट्रक्ट करेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ अपलोड करनी है। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं अभी होमवर्क की, तो देखते हैं कि होमवर्क कैसे हम अपलोड करेंगे। तो हमें उसके लिए जाना होगा होमवर्क सेक्शन पे। मैंने क्लिक किया होमवर्क पे। जैसे ही हम होमवर्क पे क्लिक कर रहे हैं तो वहाँ जो कुछ भी हमने अपलोड किया होगा पहले वो सामने आएगा। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि इस अकाउंट से हमने होमवर्क पहले अपलोड नहीं किया है, तो अनटाइटल्ड पेज आ रहा है, मतलब ये पेज नंबर 1 है। मान लो कि यहाँ मुझे कोई होमवर्क अपलोड करना है, तो अनटाइटल्ड पेज जहाँ लिखा हुआ है वहाँ मैं क्लिक करूँगा। यहाँ मैं क्लिक कर सकता हूँ, या तो फिर न्यू पेज ऐड करना है तो मैं प्लस सिंबल है यहाँ क्लिक कर सकता हूँ। तो ये फर्स्ट पेज है, अनटाइटल्ड पेज को हम ब्लैंक ना रखें और उस पर ही हम हमारा होमवर्क अपलोड करें एक चैप्टर। तो चलो हम क्लिक करते हैं अनटाइटल्ड पेज पे। जैसे मैंने अनटाइटल्ड पेज पे क्लिक किया, हमारे सामने ये ब्लैंक पेज ओपन हुआ है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो लाइन है, लाइन के ऊपर का हिस्सा है यहाँ, इस हिस्से में हम टाइटल दे सकते हैं। कौन से चैप्टर का होमवर्क हम अपलोड करना चाहते हैं तो उसका हम टाइटल देंगे। मान लो कि चैप्टर नंबर 1 है तो मैंने 1 लिखा, या फिर 2 है तो 2, जो भी चैप्टर नंबर है। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ चैप्टर का नाम लिख रहा हूँ, नंबर लिख रहा हूँ। अब चैप्टर का मैं नाम लिखता हूँ। यहाँ चैप्टर का जो टाइटल है, टाइटल हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद आगे है हमारा वर्क है, उसको हमें अपलोड करना है। तो हम क्लिक करेंगे, ये जो स्पेस है, जो डेट है, डेट के नीचे वाला जो स्पेस है यहाँ कहीं भी हम क्लिक करेंगे। तो मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, तो हमारे सामने फिर नीचे ऑप्शंस आ रहे हैं कि हम होमवर्क को कैसे अपलोड कर सकते हैं। जहाँ फर्स्ट है कि कैमरा यूज़ करके, या फिर माइक्रोफोन यूज़ करके, या फिर ये जो कोई अटैचमेंट है वो इंसर्ट करके हम होमवर्क को अपलोड कर सकते हैं। कैमरा से हम फ़ोटो डायरेक्ट ही लेके टीचर तक सेंड कर सकते हैं फ़ोटोज़ को। और दूसरा जो माइक है, माइक से कोई वॉइस मैसेज आपको सेंड करना है तो वॉइस मैसेज आप सेंड कर सकते हो। और तीसरा जो है अटैचमेंट वाला, वहाँ कोई पीडीएफ फाइल आपने अगर बना के रखी है तो उसको आप अटैच कर सकते हो। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि कैमरा से हम कैसे होमवर्क को अपलोड कर सकते हैं। मैं क्लिक करता हूँ कैमरा पे। कैमरा पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक नोटबुक है, तो वो टॉपिक है उसको मैंने एडजस्ट किया, फिर उसकी एक फ़ोटो ले ली मैंने। क्लिक हो जाने के बाद हम आगे क्या कर सकते हैं कि हमें और पेजेस उसमें ऐड करने हैं, तो यहाँ ऐड न्यू का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। हमारा सेकंड पेज भी ऐड हो गया। तो ऐसे आप और भी पेजेस, इसमें जितने चाहे उतने पेजेस आप ऐड कर सकते हो। पेजेस ऐड होने के बाद आप पेज को यहाँ से क्रॉप कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, जो कुछ भी आप सेट करना है, वहाँ एडजस्ट करना है वो एडजस्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ क्रॉप कर रहा हूँ इस पेज को, कंफर्म। तो ये तो बात है सेकंड पेज की। फर्स्ट पेज है, फर्स्ट पेज को भी मुझे क्रॉप करना है, तो इसको हम क्रॉप करेंगे और कंफर्म कर देंगे। ये हमारे 2 पेजेस रेडी हो गए। हम उससे भी ज़्यादा पेजेस उसमें ऐड कर सकते हैं और फाइनली हम डन करेंगे। मैंने डन पे क्लिक किया तो यहाँ मेरा होमवर्क है वो अटैच हो गया, यहाँ दिख रहा है इस पेज पे। जो मैंने टाइटल दिया है, टाइटल के नीचे मेरा होमवर्क अपलोड हो गया। तो ये था तरीका 1। अब दूसरे तरीके से हम अपलोड करना सीखेंगे।
उसके लिए हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे कि अगला चैप्टर मुझे अपलोड करना है पीडीएफ में, पीडीएफ कन्वर्ट किया हुआ अटैच करके, तो वो हम देखते हैं। उससे पहले हम बैक चलते हैं। बैक चलने के बाद अब हमें अगला जब चैप्टर ऐड करना होता है तो जो मैंने पहले आपको बताया कि प्लस है, प्लस पे आप क्लिक करेंगे। मैंने प्लस सिंबल पे क्लिक किया तो फिर से वही इंटरफेस आ गया। यहाँ मुझे अपने चैप्टर का नाम मुझे लिखना है, तो चैप्टर जो भी होगा, मान लो कि चैप्टर नंबर 2 है तो मैंने यहाँ लिखा, और चैप्टर का अभी मैं चैप्टर का नाम मैंने लिख दिया। फिर जो स्पेस से डेट के नीचे वहाँ मैंने क्लिक किया। अब मैं चाहता हूँ कि कोई अटैचमेंट पीडीएफ में बना के मैंने रखा है तो उसको अपलोड करना चाहता हूँ, तो सिंपली ये जो है इस पर क्लिक करूँगा मैं। जैसे मैंने क्लिक किया तो हमारे सामने जो भी अटैचमेंट के लिए जो पूरी गैलरी है, गैलरी में से हमारे डिवाइस में से सब कुछ दिखाई देगा क्या हम अटैच करना चाहते हैं। मुझे पीडीएफ करना है तो मैं डॉक्यूमेंट्स पे जाऊंगा और डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देता हूँ। हाँ, जैसे हम डॉक्यूमेंट पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये 2 ऑप्शन आएंगे कि हम फाइल को कैसे इंसर्ट करना चाहते हैं, क्या हम एज अटैचमेंट करना चाहते हैं या प्रिंट आउट। तो यहाँ मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपना होमवर्क प्रिंट आउट मोड में ही करें, क्योंकि अगर हम अटैचमेंट में करेंगे तो टीचर को केवल आपकी जो फाइल है, फाइल की लिंक जाएगी, उसको डाउनलोड करना पड़ेगा और फिर वो चेक करेंगे। उससे बेटर है कि आप प्रिंट आउट मोड में अगर इंसर्ट करेंगे तो वो आसान रहेगा टीचर के लिए भी। तो हम प्रिंट आउट मोड को ही यहाँ सिलेक्ट करेंगे। प्रिंट आउट मोड को मैंने जैसे सिलेक्ट किया, हमारे सामने वो पीडीएफ ओपन हुआ जो मैंने वहाँ से क्लिक किया था। ये होमवर्क नहीं है, बस मैंने एक जो रैंडमली जो पीडीएफ फाइल थी उसको अपलोड किया है। तो इस तरीके से आप होमवर्क को अपलोड कर सकते हो। अब ये होमवर्क जाएगा आपके टीचर के पास और आपके टीचर इसको कैसे देख पाएंगे वो मैं आगे दिखाता हूँ। जब आप अटैच करते हो तो उस टाइम आपको कहीं सबमिट करने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक ही आपका जो वर्क है वो अपलोड हो जाता है। यहाँ मैंने अब लॉगिन किया है टीचर अकाउंट से। यहाँ हम देखते हैं कहाँ होमवर्क अपलोड हुआ है। हम उस सब्जेक्ट में जा रहे हैं, जनरल, मोर, क्लास नोटबुक, और क्लास नोटबुक अब हमारे सामने ओपन होगी 10th इंग्लिश की। उसको हमने ओपन किया तो वो स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट का नाम हमारे सामने ही आ गया। अब हमें देखना है कि हमने होमवर्क कहाँ अपलोड किया था। यहाँ होमवर्क में जो भी नोटबुक का जो फ़ोटो हमने भेजा था वो यहाँ होमवर्क में किया था, तो हम यहाँ होमवर्क पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने क्लिक किया हमारे सामने ओपन हो गए वो चैप्टर्स जो हमने अपलोड किए थे स्टूडेंट के डिवाइस से, स्टूडेंट की साइड से जो अपलोड हुआ है वो यहाँ दिख रहा है। तो यहाँ हम फर्स्ट देखेंगे कि फर्स्ट लेसन है, उसको हम देख सकते हैं कैसे दिख रहा है टीचर के आईडी में। तो इस तरह से दिखाई देगा जो भी होमवर्क आप सबमिट कर रहे हो। टीचर उसको सिंपली रेड पेन से, रेड कलर की पेन से उसमें करेक्शन कर सकते हैं या फिर कुछ रिमार्क करना है तो रिमार्क कर सकते हैं। तो आई होप बच्चों कि आप इस प्रोसेस को समझ गए होंगे कि कितने आसानी से आप अपने नोटबुक को डिजिटल नोटबुक बना सकते हो और आपका होमवर्क नोटबुक में अपलोड कर सकते हो। फिर भी अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो आप बेझिझक पूछ सकते हो। हम कोशिश करेंगे कि आपके प्रश्न का जवाब देंगे। थैंक यू।